नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजधानी रायपुर में भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ किया हनुमान चालीसा का पाठ। कांग्रेस को सद्बुद्धि देने करी प्रार्थना। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पहुंचे भिलाई। पत्रकारों से चर्चा कर धर्म को बताया फुटबॉल। और सीएम भूपेश बघेल ने अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट के रनवे का किया निरीक्षण। रिकॉर्ड समय में हेलीपैड बनाने के लिए अधिकारियों की करी दिल से सराहना। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ मां महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर पहुंचे, जहां खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, सीजीएमसी अध्यक्ष एवं लुंड्रा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम, आईजी रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर कुंदन कुमार, एसपी श्रीमती भावना गुप्ता, सीईओ जिला पंचायत विश्वदीप सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने रनवे पर स्वागत किया। मां महामाया एयरपोर्ट के रनवे का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड समय में हेलीपैड बनाने के लिए अधिकारियों की तारीफ की। मुख्यमंत्री ने रायपुर, बिलासपुर, बनारस व दिल्ली के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट प्रारंभ करने के संबंध में अधिकारियों से चर्चा भी की। शनिवार को अंबिकापुर में मां महामाया एयरपोर्ट के रनवे का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष के सवाल भर्तियां कर रहे हैं, पैसा कहां है से देंगे का जवाब देते हुए कहा कि पैसे की चिंता न करें, जनता को देने के लिए हमारे पास पैसे हैं। अब पनामा का दौर छत्तीसगढ़ में नहीं रहा, हम दे लेंगे। भारत सरकार से अच्छी व्यवस्था हमारी है। तो कर रहे हैं, लेकिन पैसा कहाँ से देंगे, इस तरह के बयान दे रहे हैं। नारायण चंदेल जी पूरे बजट में थे और बजट भाषण में मैंने कहा था 3 राज्य है जहाँ कर्जा नहीं लिए, उड़ीसा, त्रिपुरा और तीसरा छत्तीसगढ़। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है, यदि खराब अर्थव्यवस्था होती तो सारी योजना हम लागू नहीं कर पाते, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, चाहे अभी बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, इसको हम लागू नहीं कर पाते। और जहाँ तक के तनख्वाह बांटने की बात है, तो हम लोगों ने कोरोना काल में भी किसी कर्मचारी का, किसी विभाग के कर्मचारियों का वेतन में कटौती नहीं की, जबकि उस समय देश के 6 राज्यों में 30% की कटौती की गई थी। भारत सरकार ने खुद सांसदों के जो एमपी लेड है उसको 2 साल तक ख़त्म कर दिया, उनके तनख्वाह 30% कटौती कर दी। तो अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी है कि भारत सरकार की अच्छी है? FRBM एक्ट का वायलेशन भारत सरकार कर रही है। तो जितना कर्ज भारत सरकार ने लिया है उतना कर्ज कभी नहीं लिया गया था। तो नारायण चंदेल जी जनता को गुमराह करने की कोशिश न करें। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भिलाई पहुंचे। यहां शिक्षाविद IP मिश्रा के निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश की भूपेश सरकार के काम की सराहना दिल से की। कौशल्या माता मंदिर और गोधन न्याय योजना की तारीफ करते नजर आए। स्वामी मुक्तेश्वरानंद इसके अलावा बजरंग दल पर बैन संबंधी सवाल पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सवाल उठ रहे हैं तो विचार कर लेना चाहिए कि हम धर्म का काम कर रहे हैं तो सवाल क्यों उठ रहे हैं। एक तो सवाल उठना नहीं चाहिए, और अगर सवाल उठ जाए तो गुस्सा ना होकर विचार करना चाहिए कि हमसे कहीं कोई चूक तो नहीं हो रही है कि हमारे ऊपर सवाल उठ रहे हैं। जो ये न केन प्रकारेण सफल होकर के सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले लेने के लिए मचलती रहती है। राजनीति वो है जिसमें राजा राज्य का परित्याग कर दिया करते थे। आप राम जी के राज्य को लीजिए, माता पिता ने आपस में कोई बात की, इसको आप राजनीति कह रही हैं, ऐसा आदर्श संभव है? कोई राजनीतिज्ञ अपना मौका छोड़ने को तैयार है? पार्टी टिकट नहीं देती है तो बगावत कर देते हैं, किसी हालत में हम तो लड़ेंगे। तो वो राजनीति जो धर्म से जुड़ी हुई होती थी वो अलग तरह की चीज थी। ये
अब उनको संभालना चाहिए। संभालने में आपको विलम्ब होता है। घटनाएं तो देखिए घटती रहेंगी, क्योंकि आपने घटनाओं को आमंत्रित कर दिया है। रहीम जी ने दोहा पढ़ा था, कहू रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, एक डोलत रस आपने दूजे फाटता। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? किसके लिए पढ़ा था? छुपा हुआ है। जो लोग बयान कर रहे हैं वो भी राजनीति कर रहे हैं, और जो बचाने की बात कर रहे हैं वो भी राजनीति कर रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि धर्म जो है फुटबॉल हो गया है। लोग कोई इधर से किक मार रहा है, कोई उधर से किक मार रहा है। बजरंग दल एक संस्था का नाम है। किसी संस्था का नाम होने से वो बजरंगबली नहीं हो जाता है। और संस्था जैसा आचरण करेगी वैसा ही उसका अक्स होगा, वैसी उसकी छवि बनेगी। तो बजरंग दल के लोगों ने जैसा कार्य किया होगा उसके आधार पर समाज में उनकी छवि है, उसी के आधार पर चीजें चल रही हैं। क्या काम किया? कितने लोगों को धर्म में वापस कर दिया? केवल पार्क में लड़के लड़कियों को पिटाई के अलावा और कौन सा काम उनका सामने है? आप बताइए। राम जन्मभूमि के बारे में उनके काम कहा जाता था, उसको हमने बता दिया कि उन्हीं के लोगों ने नकार दिया। उनके बजरंग दल की बात होगी, हम उसकी प्रशंसा करेंगे। हम छत्तीसगढ़ के जसपुर के बजरंग दल की बात होगी, हम प्रशंसा करेंगे। बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। जो भी अच्छा काम करेगा हम उसकी प्रशंसा करते हैं, वो बजरंग दल ही क्यों ना हो। बजरंग दल में भी बहुत अच्छे लोग चले गए हैं, क्या वो अच्छा काम नहीं कर रहा? लेकिन उनकी संख्या कम है, इसीलिए जब पूरे की बात होगी तो नहीं कही जाएगी। अगर वो संख्या ज्यादा होती तो कही जाए। शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल्स द्वारा संचालित शकुंतला विद्यालय रामनगर एवं शारदा विद्यालय रिसाली में अपने अपने विद्यालय में 5 दिवसीय ग्रीष्म शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका समापन 2 मई को किया गया। शकुंतला विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए 3 से 5 मई तक एडवेंचर कैंप का आयोजन किया गया, जहां विद्यार्थियों को टेलीस्कोप के माध्यम से चंद्रमा दिखाया गया। शहर की प्रतिष्ठित शाला शकुंतला विद्यालय में विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन के लिए 27 अप्रैल से 2 मई तक समर कैंप लगाया गया था। वहीं 3 मई से 5 मई तक एडवेंचर कैंप का शुभारंभ भी किया गया। हम बता दें, पढ़ाई के बाद बच्चों की छुट्टियों में एक विशेष कैंप शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल में एडवेंचर कैंप के नाम से लगाया गया। इस एडवेंचर कैंप में स्कूल के विद्यार्थियों को टेलीस्कोप में अंतरिक्ष व चंद्रमा का दर्शन कराया गया। तो वहीं एंजॉयमेंट के लिए गीत संगीत के साथ ही नाइट स्टे भी कराया गया। यह बच्चों में अलग सा उत्साह नजर आया जब वे छुट्टियों को एंजॉय करते नजर आए। एडवेंचर कैंप में शामिल बच्चों ने कैंप को लेकर प्रतिक्रिया दी और अपना उत्साह जाहिर किया। मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ, 10th आई, और अभी हमारे स्कूल में जो नाइट कैंप चल रहा है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ बाकी हैं, मूवी, स्टार गेजिंग। अभी हम जा रहे हैं जस्ट मून और स्टार गेजिंग के लिए टेलीस्कोप में देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है एंड वेरी मच इनोवेटिव ऑल्सो। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ टाइम में, सो आई एम एंजॉयिंग दिस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंशिका शुक्ला फ्रॉम स्टैंडर्ड 12 एंड अभी हम सब नाइट कैंप में हैं एंड लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है। लाइक बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस है। हम बहुत थैंकफुल है स्कूल को कि उन्होंने ये एक्सपीरियंस दिया हमें। काफ़ी मज़ा आ रहा है, सारे टीचर्स, चिल्ड्रंस, सब कोई बहुत इन्वॉल्व है सब चीज़ों में एंड बहुत इंजॉयबल मोमेंट्स है। ऑर्गेनाइज़ किया गया है, वी हैव जुम्बा, हमें मॉर्निंग स्नैक्स दिए जाएंगे, तो फुल प्लान है एंड बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत थैंकफुल है स्कूल के लिए। लाइक हमें स्टार गेजिंग कराई गई, अभी हमें मूवी दिखाई जाएगी, अभी सब स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं म्यूज़िक में, डांसिंग में, तो बहुत फन एंड बहुत अच्छी वाइब है आगे, तो बहुत मज़ा आ रहा है। हेलो एवरीवन, आई एम प्रगति ओझा फ्रॉम क्लास 10th AI ऑफ शारदा विद्यालय। हम सब शारदा विद्यालय से शकुंतला अभी आए हैं थोड़ी देर पहले, और यहाँ पर बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं सारे फंक्शन के, और हमें मूवी नाइट भी ऑर्गेनाइज़ करवाया जा रहा है, और यहाँ पे अभी कैरियोके भी हो रहा है एंड हम लोग को टेलीस्कोप से स्टार्स, मून्स भी दिखाए जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे और मेरे फ्रेंड्स को बहुत मज़ा आ रहा है। स्नैक्स भी हमें दिए गए। तो वहीं शाला के डायरेक्टर ने इसका उद्देश्य बताया। मैडम देखिए, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद में उन्हें रिलैक्सेशन देना चाहिए। रिलैक्सेशन के तहत हम लोगों ने बच्चों का समर कैंप पहले ऑर्गेनाइज़ किया। 27 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक हमारा एक समर कैंप था, और अभी 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक हम लोग का एडवेंचर कैंप लगा।
एडवेंचर कैंप में बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया, नए नए चीज़ें उनको लेकर के आए गए हैं और एडवेंचर कैंप में वो सारी चीज़ें दिखाई गई, प्रदर्शित की गई है जो एक बच्चों को जीवन में ज़रूरी है। बच्चों में कितना उत्साह है सर इसके? आप खुद देख रहे हैं बच्चों का उत्साह, आप तो खुद आए हैं, देखिए बच्चों का उत्साह, उनसे बाइट लीजिए मैडम। तो ये चाहते हैं आप बच्चों से पूछिए। बच्चों को साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान देना पड़ता है मैडम, तो हमने उस कड़ी में एक छोटा सा प्रयास किया है कि ये इसके माध्यम से भी हम बच्चों को खेल खेल में प्ले वे मेथड से शिक्षा देना चाहते हैं। बहरहाल शाला में एक उत्साह व उमंग का नज़ारा साफ नजर आया। विद्यार्थी यहाँ पर झूमते गाते और एडवेंचर कैंप का लुत्फ उठाते नजर आए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर शास्त्री नगर सुपेला भिलाई। 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर शास्त्री नगर सुपेला भिलाई। फोन नंबर 77707711 77307722। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। एनजीटी के नियम अनुसार शहर भर से एकत्र किए गए कचरों का पृथक्कीकरण कर गीले कचरे से खाद बनाने व सूखे कचरे को बेचने या रिसाइकल करने का प्रावधान है, परंतु निगम भिलाई क्षेत्र में ये नज़ारे आम हैं, जिसमें एनजीटी के नियम अनुसार कचरों को जलाने पर प्रतिबंध है। बावजूद इसके शहर भर के कोने कोने में बनाए गए कचरा डंप पॉइंट पर कचरों को जलते देखा जा सकता है। एक तरफ निगम भिलाई स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में अव्वल स्थान प्राप्त करने पूरा जोर लगा रहा है, तो वहीं ये तस्वीरें निगम के प्रयासों पर पानी फेरते नजर आ रही है। यदि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की सर्वे टीम को ये नज़ारे दिख जाए तो क्या निगम भिलाई अव्वल स्थान प्राप्त कर पाएगा? निगम प्रशासन को गंभीरता से सोचना होगा। स्पॉट बिलिंग एवं मीटर रीडिंग श्रमिक ठेका कर्मचारी संघ के बैनर तले श्रमिकों ने अपनी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया और प्रदेश की कांग्रेस सरकार से वादा पूरा किए जाने की गुहार लगाई। स्पॉट बिलिंग एवं मीटर रीडिंग श्रमिक ठेका कर्मचारी संघ के बैनर तले पूरे छत्तीसगढ़ में 1 मई से अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर श्रमिकों ने काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। इसके साथ ही दुर्ग में हिंदी भवन के सामने बैठे श्रमिकों ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस की सरकार द्वारा अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को अब तक पूरा नहीं किया गया है। साथ ही श्रमिकों को बेरोजगार करने पर तुली हुई है, जिसके चलते हमारा परिवार तनावग्रस्त है। हम बता दें, धरना प्रदर्शन में बैठे श्रमिकों ने बताया कि स्पॉट बिलिंग एवं मीटर रीडिंग श्रमिकों को पूरे माह का काम न कराए जाने के कारण 15 दिनों का मेहनताना दिया जाता है, जो कि एक परिवार चलाने के योग्य नहीं है, जिसके चलते ये श्रमिक पूरे प्रदेश भर में लगभग 8-10 हजार की संख्या में कार्यरत है। अब नई पद्धति से बिजली विभाग का कार्य किया जाता है, तो इसमें आम जनता के साथ ही श्रमिकों को भी बेरोजगारी की चिंता सताने लगी है। इसकी मांग को लेकर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल से गुहार लगाकर अपनी फरियाद कर रहे हैं। इस संबंध में न्यूज टीम को शामिल लोगों ने प्रतिक्रिया दी। छत्तीसगढ़ में आल मीटर रीडर संघ के सभी महासंघ के कर्मचारी सभी हड़ताल में बैठे हुए हैं और हमारे सरकार से हमारी इतनी ही मांग है कि हमें जो स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट जो लाया गया है उससे हमारे मीटर संघ के द्वारा हमें बेरोजगार होने का डर सता रहा है और हम भूपेश सरकार से इतना ही मांग चाहते हैं कि हमें 30 दिन का काम मिले और हमें नियमितीकरण का आदेश दें, और जिससे हमारे स्मार्ट मीटर अगर कहीं हमारे पूरे प्रदेश में अगर कहीं लगता है तो जो वाईफाई जो कनेक्शन जो रहता है स्मार्ट मीटर का, उससे आम जनता को भी परेशानी होने का डर सताएगा और परेशानी से बहुत दिक्कतें आएंगी। और मैं शासन प्रशासन से यही प्रार्थना करूंगा कि स्मार्ट मीटर जो लगाने की प्रक्रिया है उसको तत्काल बंद किया जाए और जो हमारे मीटर रीडर सभी कर्मचारी जो हड़ताल में बैठे हैं उसको नियमितीकरण तथा 30 दिन की काम जो है उसको पूरा करने की कोशिश करे सरकार। हम इसी प्रार्थना के साथ में हम हड़ताल में बैठे हुए हैं। हम लोग की मांग है सर, पहले तो हम लोग को 30 दिन पूरा महीने भर काम मिलना चाहिए। आज हम लोग 15 दिन ही काम करते हैं और 15 दिन घर में खाली रहते हैं और हम लोग का मानदेय 6 से 7 हज़ार रुपये मिलता है। क्या चाहते हो? इसी नाम सर हमको पूरा 30 दिन काम चाहिए। और पहले हम लोग ठेकेदारी में काम करते थे तो पीएफ ऐसा ही सब करता था। अब हम यहाँ काम करें, हम लोग का पीएफ कुछ नहीं है, तो सब वही सब मांग लेके यहाँ धरना स्थल में बैठे हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं सरकार से कि दुर्ग जो विधानसभा हुआ था चुनाव और 2019 में, उसमें कांग्रेस पार्टी जो है घोषणा किया था अपने 30 क्रमांक बिंदु में कि हम जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी है, दैनिक वेतनभोगी है, वो सभी को जो है हम रेगुलर करेंगे। लेकिन आज सरकार का पूरा 4.5 वर्ष जो कार्यकाल है वो पूरा होने को है, केवल 4 महीना 6 महीना बचा है और जो अपने वादा किया था उसमें कर्मचारी के लिए कोई जो है उन्होंने अपना जो वादा है वो पूरा नहीं किया। तो हम आज जो मीटर रीडर संघ है पूरे प्रदेश स्तर में 1 मई से हम हड़ताल पे है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, और हम ये चाह रहे हैं कि जो अपने मांग है वो सरकार पूरा करे। और हमारे में से कई ऐसे भाई हैं जो 25 साल से 30 साल से, कोई जो है 10 साल से काम करते आ रहे हैं। सबका उम्र जो है नौकरी का निकल चुका है, अब हमको कहाँ नौकरी मिलेगा। दूसरी बात है कि सरकार जो है हम ठेका प्रथा बंद करेंगे बोलते हैं, लेकिन हम लोगों को खुद से ठेकेदार बना दिया गया और 15 दिन का जो है हमको काम दिया गया। तो 15 दिन में हमको 6,500 7,000 में हम क्या अपना घर चलाएं, क्या रोजी रोटी। इतने महंगाई के ज़माना है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई है, और 15 दिन हमको और दूसरी जगह कौन काम देगा।
हम विभाग में जाते हैं तो बोलते हैं कि आप 15 दिन पार्ट टाइम टाइप का करो, दूसरी जगह और काम कर लो। तो 15 दिन में कौन हमको काम देगा? तो सरकार को हम ये चाह रहे हैं कि अपने जो वादा किए हो, आप वादा खिलाफी क्यों कर रहे हैं? अब हमने जो किए वादा है उसमें आप करो। हम ये मांग करते हैं कि हमारा जो हम 20-25 साल से काम कर रहे हैं तो कम से कम जॉब सिक्योरिटी मिले हमको विभाग में, ताकि हम अपने भविष्य को लेकर हमने बच्चों को ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने निगम क्षेत्र में टैक्स वसूली का कार्य कर रही एजेंसी के कार्यों की समीक्षा की और नई एजेंसी को टैक्स की वसूली में तेजी लाने निर्देश दिए। साथ ही टैक्स वसूली को बढ़ाने के लिए डोर टू डोर कलेक्शन तथा फील्ड वर्क पर और मेहनत करने के निर्देश दिए हैं। वक्त वक्त पर कार्यों की रिपोर्टिंग करने को कहा। साथ ही करदाताओं के लिए सन 2023-24 के टैक्स जमा करने पर मई तक 6.25% की छूट मिलने की बात कही। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिंदी मीडियम कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अध्ययन। जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल एफिलेटेड टू CG अंग्रेजी माध्यम के लिए नर्सरी, LKG, KG1, KG2 के साथ क्लास 1 से क्लास 8 तक अध्ययन। कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स हेतु अनुभवी शिक्षकों द्वारा बेहतर अध्ययन कराया जाता है। सभी कक्षाओं में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं प्रोजेक्टर सहित। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ कैंप 2 गांधी चौक। फोन नंबर 0788 22960666 9424124667। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग जिले की ACCU की टीम ने सुपेला एवं पद्मनापुर थाना क्षेत्र के सूने मकानों में घटित नकबजनी के 5 मामलों को सुलझाने में सफलता पाई है। 2 आरोपी साइकिल में घूम कर रेकी कर सूने मकानों में चोरी किया करते थे। पुलिस की टीम ने CCTV से मिले फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों को पकड़कर उनके पास से चांदी के सिक्के, सोने की ज्वेलरी के टुकड़े तथा 12,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। नौ दिवसीय आध्यात्मिक अलविदा तनाव शिविर के माध्यम से ब्रह्म कुमारी पूनम प्रख्यात तनाव मुक्ति विशेषज्ञ द्वारा दुर्ग में तनाव मुक्त जीवन की औषधि आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने के गुण बताए गए। दुर्ग शहर में संपूर्ण जनमानस के जीवन से तनाव की मुक्ति तथा खुशी व उमंग का संचार कराने के उद्देश्य को लेकर ब्रह्म कुमारी से दुर्ग के द्वारा पहली बार इंदौर से आई प्रख्यात तनाव मुक्ति विशेषज्ञ ब्रह्म कुमारी पूनम बहन के सानिध्य में अलविदा तनाव शिविर का 9 दिवसीय आयोजन दुर्ग के गंजपारा स्थित पुरानी गंज मंडी में 7 मई से 15 मई तक प्रतिदिन 7 बजे आयोजित किया गया। इसमें लोगों को तनाव से मुक्ति की राह बताने तथा तनाव मुक्त जीवन की औषधि आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने गुण सिखाए जाएंगे। साथ ही निःशुल्क तनाव मुक्ति एवं राजयोग मेडिटेशन अनुभूति शिविर भी कराया जाएगा।
इस संबंध में ब्रह्मा कुमारी बहन कुमारी पूनम ने पत्रकार वार्ता में इस शिविर की विशेषताएं के बारे में बताया। साथ ही तनाव मुक्त जीवन की औषधि आध्यात्मिक सहारा है बताया। आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाकर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, हृदय रोग एवं तनाव को दूर भगाया जा सकता है। इस संबंध में प्रख्यात तनाव मुक्ति विशेषज्ञ कुमारी पूनम बहन और ब्रह्मा कुमारी संचालिका रीटा बहन ने प्रतिक्रिया दी। और स्थान पुरानी गंज मंडी गंजपारा, और जिस हिसाब से हम हज़ारों से मिल रहे हैं तो 5000 से भी अधिक लोगों के आने की उम्मीद दिख रही है। इसमें विशेष हर आत्मा को खुशी, शांति और प्यार की अनुभूति कराई जाएगी, जिससे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस आदि से मुक्ति होगी। और बहुत दिनों में आप देखिएगा कि दुर्ग की बहुत ही अच्छी स्थिति हो जाएगी और आप सब स्वयं ही हमको थैंक्स देने आएंगे। थैंक यू। ब्रह्मा कुमारी रीटा बहन, इंचार्ज दुर्ग ब्रह्मा कुमारीस। ब्रह्मा कुमारीस के द्वारा दुर्ग शहरवासियों के लिए 9 दिन का हैप्पीनेस प्रोग्राम अलविदा तनाव शिविर का आयोजन निःशुल्क किया जा रहा है। इस शिविर का उद्देश्य है कि वर्तमान समय तनाव के कारण जीवन में जो अव्यवस्थाएं हो गई हैं, दुख, अशांति, उदासी, निराशा छा गई है, कैसे उसको आध्यात्म की शक्ति के द्वारा दूर किया जाए। जो आज तरह तरह की बीमारियां हैं, चाहे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन आदि आदि, तो इन सब चीज़ों का भी इलाज इस शिविर के माध्यम से किया जाएगा। इस शिविर के अंदर प्रतिदिन तरह तरह के उत्सव मनाए जाएंगे, खुशियों का उत्सव, आनंद उत्सव, परिवर्तन उत्सव आदि आदि। तो ब्रह्मा कुमारीस का ये प्रयास है कि इन उत्सवों के द्वारा दुर्गवासियों के जीवन के अंदर एक नया उत्साह, ऊर्जा और उमंग भर दिया जाए। न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधायक बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में कांग्रेस को सद्बुद्धि देने बुरहेश्वर हनुमान मंदिर के समक्ष शुक्रवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया। बृजमोहन अग्रवाल ने हनुमान जी का जयकारा लगाकर हनुमान चालीसा पाठ की शुरुआत की। हनुमान चालीसा पाठ के बाद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हनुमान चालीसा पाठ के माध्यम से प्रार्थना की गई है कि सनातन विरोधी नीतियों पर चल रही कांग्रेस और मुख्यमंत्री भूपेश को सद्बुद्धि प्रदान करे। असवर दीन जान की माता, राम रसायन तुम लाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्र धरे बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की कोई, छोटे बंदी महासुख होई, जो या बड़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा सीतास हृदय बसो नंद की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि सनातन की स्थापना के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के अपने घोषणा पत्र में कहती है कि बजरंग दल पर
प्रतिबंध लगाया जाएगा। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बिना किसी कारण के कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी इस पर विचार किया जाएगा। अरे मुख्यमंत्री जी, जरा नक्सलियों पे कंट्रोल कर लो, जरा कानून व्यवस्था को संभाल लो, जरा माफियाओं को संभाल लो। और बजरंग दल, बजरंगी हनुमान जी के भक्त हैं। हनुमान जी के भक्तों पर, हनुमान जी पर आप प्रतिबंध लगाने की हिमाकत नहीं कर सकते। आप ठिकाने लग जाएंगे, हनुमान जी आपको ठिकाने लगा देंगे। और इसलिए मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि देने के लिए, उनके घमंड को चूर करने के लिए और हनुमान जी से ये कामना करने के लिए कि जो लोग घमंड में चूर हो गए हैं और बजरंगियों का अपमान कर रहे हैं, उनको आप ठिकाने लगाएं, उनको सद्बुद्धि दें। इसके लिए आज यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया गया। करे इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।